प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड नाजिर संतोष कुमार, और रंजन कुमार है प्रखंड कार्मिक हैं, और शैलेंद्र कुमार। और इनके साथ साथ जो जिनके कार्यकाल में ये नियोजन हुआ है 2022 में, मैंने पहले भी बताया कि 95% फर्जी है। नहीं है फर्जी, तुमको जांच कराने में हर्ज क्या है। पूर्व प्रमुख के साथ मिल करके वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड नाजिर, एक शैलेंद्र कुमार शिक्षक हैं वो हैं, रंजन कुमार है, इन लोगों के द्वारा उस फोल्डर को ही जला दिया। उन लोगों के खिलाफ उसके पर लाया हुआ अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो गया, और खारिज इस वजह से हुआ हमारे पंचायत समिति सदस्यों को धमकाया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया, और ये सारे प्रयास इसलिए चल रहे हैं फर्जी शिक्षक बहाली और प्रखंड में चल रहे भ्रष्टाचार पे लगातार जो हमारी कार्रवाई चल रही थी उसके कारण ये। इसमें प्रखंड के कर्मचारियों से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों, ये सबकी मिली भगत से ये हुई है। कारण इसको आप समझिए कि आज मैं अकेले पहुंची, जिन 5 लोगों ने आवेदन दिया था एटलीस्ट उन्हें तो आना चाहिए था। और प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के दिन आपने देखा होगा 50 से 60 पुलिस की प्रतिनियुक्ति हुई थी, और आज एक भी नहीं हुई है। कारण स्पष्ट है, मैं लगातार इनसे मांग कर रही हूँ, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया कि वर्ष 2022 में जो भी नियोजन हुए हैं वो नियोजित शिक्षकों का फोल्डर ब्लॉक में मौजूद है, लेकिन इनके द्वारा मैं लगातार मांगते रही, इन्होंने नहीं दिया, जबकि मैं तत्कालीन प्रखंड नियोजन इकाई की अध्यक्ष। प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, क्या कहिएगा? उन लोगों के खिलाफ उसके पर लाया हुआ अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो गया, और खारिज इस वजह से हुआ हमारे पंचायत समिति सदस्यों को धमकाया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया, और ये सारे प्रयास इसलिए चल रहे हैं फर्जी शिक्षक बहाली और प्रखंड में चल रहे भ्रष्टाचार पे लगातार जो हमारी कार्रवाई चल रही थी उसके कारण ये हुई है। और इसमें प्रखंड के कर्मचारियों से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों, ये सबकी मिली भगत से ये हुई है। कारण इसको आप समझिए कि आज मैं अकेले पहुंची, जिन 5 लोगों ने आवेदन दिया था एटलीस्ट उन्हें तो आना चाहिए था। और प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के दिन आपने देखा होगा 50 से 60 पुलिस की प्रतिनियुक्ति हुई थी, और आज एक भी नहीं हुई है। कारण स्पष्ट है, हमारे विरुद्ध ये साजिश चल रही है, लेकिन साजिशें हरा तो सकती नहीं है, और हमारा काम तो चलता रहेगा। और जहाँ तक फर्जी शिक्षकों की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं लगातार इनसे मांग कर रही हूँ, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया कि वर्ष 2022 में जो भी नियोजन हुए हैं वो नियोजित शिक्षकों का फोल्डर ब्लॉक में मौजूद है, लेकिन इनके द्वारा मैं लगातार मांगते रही, इन्होंने नहीं दिया, जबकि मैं तत्कालीन प्रखंड नियोजन इकाई की अध्यक्ष थी। अध्यक्ष कभी भी जांच करवा सकते हैं, और नियम भी ऐसा है कि जो भी शिक्षक है उनके प्रमाण पत्रों के जांच के बाद ही उनकी वेतन का भुगतान किया जाता है। और मुझे तो अपने सोर्सेज से ये तक पता चला है कि पूर्व प्रमुख के साथ मिल करके वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड नाजिर, एक शैलेंद्र कुमार शिक्षक हैं वो हैं, रंजन कुमार है, इन लोगों के द्वारा उस फोल्डर को ही जला दिया गया है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जलाने का। ये आरोप तो है, लेकिन आप मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मैं आरोप लगा रही हूँ, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, और अगर इसमें सत्यता नहीं है तो, और इनकी संलिप्तता नहीं है तो इनको देने में हर्ज क्या है। जांच हो जानी चाहिए थी, दूध का दूध और पानी का पानी। इतना संरक्षण क्यों? कारण स्पष्ट है कि ये पूरी मतलब इनकी जो गतिविधियां हैं और ये हर चीज संदिग्ध है इनका। और इसमें जैसा कि मैंने 4 लोगों का मैंने क्लियर कट नाम लिया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड नाजिर संतोष कुमार, और रंजन कुमार है प्रखंड कार्मिक हैं, और शैलेंद्र कुमार। और इनके साथ साथ जो जिनके कार्यकाल में ये नियोजन हुआ है 2022 में, मैंने पहले भी बताया कि 95% फर्जी है। नहीं है फर्जी, तुमको जांच कराने में हर्ज क्या है। और उनके वेतन भुगतान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी, क्योंकि ये प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव होते हैं। अच्छा मैम, क्या लग रहा है कि जांच होगा कि नहीं शिक्षक का? जांच बिल्कुल होगी। जब आप बता रहे फोल्डर ही जला दिया गया था, क्या कीजिएगा? तो उसके लिए तो मैं पहले तो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को मैं लिखूंगी
जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखूंगी और ये शिक्षा विभाग के सचिव महोदय उनसे भी मैं लिखूंगी। और नहीं होगा तो लड़ाई अगर जारी रहेगी तो मैं PIL करूंगी, लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी। और अगर गलत नहीं है तो इनको जांच कराने में हर्ज क्या है? ये पूर्णतया ये सारा यहाँ पे संदिग्ध है और आप भी हैं, आप जाकर के इनकी सत्यता की आप आप मांग कर सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से। नहीं है तो आपको देने में हर्ज क्या है? इनकी पूरी संलिप्तता है, इस वजह से ये नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब इसका क्या आपका कदम होगा, क्या कदम उठाइएगा? कदम तो वही मैंने बताया कि पहले तो मैं जिलाधिकारी महोदय को लिखूंगी और शिक्षा विभाग के सचिव जो हैं, और नहीं अगर बात बनी तो मैं PIL करूंगी, लेकिन छोड़ने वाली नहीं हूँ। दूसरा एक चीज आप देखेंगे कि लगातार भ्रष्टाचार पे भी मेरी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। भ्रष्टाचारियों को मैं बढ़ावा बिल्कुल नहीं दूंगी और ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने और फर्जी शिक्षकों पे जांच कराने के कारण भी ये सारी जो साजिशें चल रही है मेरे विरुद्ध, ये चल रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि लोग ईमानदारी काम नहीं किए इसके करने? मैं गलत करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। हाँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ और यहाँ के लोगों को मतलब क्या कहना है कि ये जो फर्जी जिनकी खुद की सर्टिफिकेट सही नहीं है और उन शिक्षकों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य सौंप दें, क्या ये कहीं से सही है? और एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि होने के नाते की मेरी जिम्मेवारी बनती है कि सच्चाई को उजागर करूं और बच्चों का भविष्य जो है एक सुरक्षित हाथों में जाए, ऐसे शिक्षकों के हाथों में ना जाए जिनकी खुद की डिग्री ही फर्जी है।